बहुत बड़ा मुद्दा है और बेरोज़गारी से कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा भी है। अगर शिक्षित सब लोग हो जाएंगे तो बेरोज़गारी 100% हमको ऐसा लगता है कि शिक्षा से सोचा कि कहीं ना कहीं ये जो हमारे समाज की कुरीतियाँ हैं जिसको लोग डेवलप कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं वो हमको हमारे समाज को खाई में ले जा रहा है, तो उसको हम लोग डेवलप करने का काम। वर्तमान सोच यानी कि वो सोच जो वर्तमान हो। और हम लोगों ने एक बेड़ा उठाया, एक मुहिम उठाया कि जैसे कि बहुत सी समस्या हैं जो हमारे गांव में है, हमारे वातावरण। हम बच्चों को तो पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है इसके बारे में कोई गार्जियन कभी जाता नहीं है। नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना, युवा कबीर व देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में और कुशीनगर जिला के गढ़हिया ग्राम सभा में। और हमारा साथ है बानी VS न्यूज़ के संदीप मौर्य जी। यहाँ से तमाम बातचीत हुई कि गरीब खाती हैं कि का करतनी। सबसे पहले तो हमारा चैनल में स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके भोजपुरिया माटी के लाल जितने भी श्रोता हैं सबको धन्यवाद और सबको नमस्कार प्रणाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे कुछ प्रश्न पूछने के लिए आए और बहुत खुशी है। VS वर्तमान न्यूज़ का मुख्य उद्देश्य का बात है? जैसे कि सर, जब हम लोग शुरू किए तो इसका नाम हम लोग VS न्यूज़ रखे थे। तो बहुत से लोग, जितने भी हमारे फॉलोअर्स थे, जितने भी हमारे व्यूअर्स थे, उन लोगों का एक प्रश्न था कि भाई VS का मतलब क्या होता है। तो हम लोगों ने जैसे कि 1000 जब हमारे सब्सक्राइबर पूरे हुए तो हम लोगों को डायरेक्ट सामने आए, हम और हमारे जो कैमरामैन साथी है, और इस चैनल को चलाने में हम दोनों का काफ़ी सहयोग रहता है और चढ़ बढ़ के सहयोग रहता है। काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं, अपने व्यूअर्स के लिए अच्छे अच्छे चीज़ ला करके दिखाने का काम करते हैं। तो हम लोग के VS का मतलब है वर्तमान सोच, यानी कि वो सोच जो वर्तमान हो। और हम लोगों ने एक बेड़ा उठाया, एक मुहिम उठाया कि जैसे कि बहुत सी समस्या हैं जो हमारे गाँव में है, हमारे वातावरण में है। जैसे कि हम बच्चों को तो पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है इसके बारे में कोई गार्जियन कभी जाता नहीं है स्कूल में। तो हमने सोचा कि कहीं ना कहीं ये जो हमारे समाज की कुरीतियाँ हैं जिसको लोग डेवलप कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं वो हमको हमारे समाज को खाई में ले जा रहा है, तो उसको हम लोग डेवलप करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मन में कैसे उत्पन्न हुआ ये मन में भावना उस समय आई जब, जैसे कि एक पत्रकार हैं, अब उनका नाम तो नहीं रखेंगे, उनके पास हमने फ़ोन किया लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाए नहीं। जब फ़ोन नहीं उठाए तो हमने व्हाट्सएप पे उनको SMS लिखा कि सर आपसे बात करना है, कुछ हमारी समस्या सी जिसको दिखाना उचित था। और तो लेकिन वो उसका ना रिप्लाई किए ना जवाब दिए। आज कम से कम अपने आप में था उनका। जी, आज से कम लगभग 4 महीना हो गया है और उनका आप देख सकते हैं व्हाट्सएप, कोई जवाब नहीं है। तो हमारे मन में हुआ कि अगर हमारे मुद्दे को, हमारे दिक्कतों को अगर कोई न्यूज़ रिपोर्टर हो या फिर यूट्यूब पे अपना चैनल चला रहा हो लोग, तो वो लोग अगर नहीं दिखा पाते हैं तो हम लोग पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे। जैसे हम लोग के ज़िला कुशीनगर ज़िला को बहू का ज़िला भी कहा जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोगों के मन में गतिविधि बन गई है कि ये पिछड़ा क्षेत्र है, उसको कहीं ना कहीं सुधारने का काम किया जाए। तब से हमारे मन में आया जिज्ञासा कि हम लोग क्यों ना एक अपना चैनल बनाया जाए जिसपे यहाँ की जो दिक्कतें हों और जहाँ तक हम सक्षम हो वहाँ तक जाए और अपने लोगों को दिखाएं कि क्या बेहतर है और क्या सोच होना चाहिए, ये दिखाने का हम लोग काम किए और तब से हमारे मन में भावना आया। अच्छा, आप क्या कहना, एक पत्रकार हैं, बेरोजगारी के मामले में और वो क्या कहल चाहे, बेरोजगारी बढ़ल बा कि ना? पहले बेरोजगारी तो देखिए, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी से कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा भी है। अगर शिक्षित सब लोग हो जाएंगे तो बेरोजगारी 100% हमको ऐसा लगता है कि शिक्षा से जीता जा सकता है। बेरोजगारी जहाँ तक कहा जाए, कुछ सरकार के भी नियम हैं जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ी और कुछ लोग की भी कमी है। जैसे अगर आप काम करना चाहेंगे तो उसको बेरोजगारी नहीं कहा जाएगा। जिस समय हम लोग पेपर दिए थे, ये कल्याण सिंह के सरकार में जब हम लोग ने पेपर दिया तो उसमें 45% लाना बहुत मुश्किल था। लेकिन उसके बाद सरकार बदली और सरकार ने ग्रेड सिस्टम ला दिया कि किसी बच्चे को भी फेल नहीं करना है। और फेल नहीं करना है मतलब कि उसको पास करते जाना है, और इसलिए पास करना है क्योंकि पीछे उससे भी बहुत बड़ी भीड़ आ रही है। और उसमें यह सिस्टम हुआ, ग्रेड सिस्टम में सभी बच्चों को पास करते गए, सब लोग पास होते गए और उसका यही मतलब निकला कि आज बेरोज़गारी बढ़ी है। जैसे कि हम लोग के समय में जो बच्चे फेल हो गए वो लोग जा करके लखनऊ, बनारस, जहाँ भी मिला वो लोग अपना काम किए, काम करके आज वो कहीं ठेकेदार हैं। और जो हम लोग के समय में पास हो गए आज वो निकम्मे हैं, क्योंकि रिजल्ट लेके घूम रहे हैं और इस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी है और कहीं ना कहीं हमारे समाज की भी कमी है। तो बिल्कुल हमारे साथ में रहने के वर्तमान सोच के रिपोर्टर और संपादक
संदीप मौर्य जी यहाँ से तमाम बात जुड़ल बेरोजगारी पर, और यहाँ के चैनल जे भी बाटे वर्तमान सोच के सब्सक्राइब करी जा, और फेसबुक पेज पर भी बा फॉलो करी जा। यहाँ से तमाम बात जुड़ल मुद्दा, और कैमरामैन विकास मौर्य के साथ दिलीप दीवाना युवा कवि, धन्यवाद।